हेलो एवरीवन, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण पर डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे आप लोग यह टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। यहाँ पे बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनिस्टेशन अर्बनिश के से अर्बनिसेशन ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार जो है आरंभ से ही सघन जनसंख्या वाला प्रदेश रहा है। यहाँ 3000 वर्ष पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण मिलते हैं। मगध साम्राज्य में 80,000 से भी अधिक गांव आबाद थे। मगध साम्राज्य यहाँ बिहार से आरंभ से माना जाता है। आज भी यह भारत के घने आबाद राज्यों में एक है। इसका मुख्य कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, अर्थात मतलब भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी है, सालों भर जल भरी नदियां एवं सुगम पहुंचने की सुविधा भी है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान समय में यह जनसंख्या आकार दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर तथा घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल है और जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर बिहार है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 8,29,95,509 है। इनमें इतना पुरुष है, इतना महिला है। यह जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का 8.07 है। नोट में लिखा हुआ है बिहार भारत के सभी राज्यों में सबसे कम शहरी राज्य है। यानी बिहार जो है भारत के सभी बड़े राज्यों में सबसे कम शहरीकृत राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आगे लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CAO के अनुसार 2007 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 9 करोड़ 31 लाख हो गई थी। बिहार की दशकीय वृद्धि पर 1991 से 2001 के दौरान 28.62% था, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 21.11% है। यहाँ की कुल आबादी का 89.5% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करता है। वास मने रहता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। बिहार की लिंग अनुपात 919 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं ही हैं। यह राष्ट्रीय अनुमान 933 से कम है। जहां आबादी आयु संवितरण का संबंध है, तो बिहार में 0.6 और 0.14 7 से 14 वर्ष आयु समूह में आबादी में सबसे अधिक प्रतिशत है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आबादी बहुत है। इसका मुख्य कारण है ऊंची जन्म दर। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, ये धर्म के अनुसार 2001 की जनगणना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धार्मिक अकथित धर्म, आबादी इतना है, प्रतिशत इतना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारतीय महिलाओं के संबंध में अंकित 2007 एवं आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2007-08 के अनुसार
2005 में बिहार में जन्म दर 30.4 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 28.8, मृत्यु दर 8.8 थी, जो राष्ट्रीय औसत इतना था। चलिए, ऊंची जन्म दर के कारण बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर इतना प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत इतना परसेंट है। चलिए, और जनसंख्या का वितरण देख लेते हैं, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आगे देखिए, बिहार की जनसंख्या वितरण सभी जगह समान रूप से नहीं है, यानी कि बिहार की जो जनसंख्या है वितरण सभी रूप से समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर बहुत कम। इसका मुख्य कारण यहाँ के आर्थिक, सामाजिक परिवेश और भौतिक विविधता है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जहाँ भी धरातल, समतल, जलोढ़ तथा मैदानी है, वहाँ घनी आबादी है। उसके बाद ऊंचाई भी जहाँ भी सिंचाई की सुविधा, कृषि में नए तकनीक का उपयोग, प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण अधिक है, नगरीकरण अधिक है, वहाँ और भी आबादी अधिक है। चलिए, जैसे कि आबादी में अधिक कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से जिला है, तो पटना है, नालंदा है, मुजफ्फरपुर है, भोजपुर है। जिलों में इन्हीं कारणों की जनसंख्या अधिक है। चलिए, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में बसी है। उसके बाद यहाँ के राज्य के कुल क्षेत्रफल इतना है। हम लोग कहाँ थे? ये बैक हो गया, ये पढ़ चुके थे। हाँ, विवरण पढ़े। सबसे अधिक जनसंख्या पटना है। चलिए, हाँ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पटना, नालंदा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, भोजपुर जिलों में इन्हीं कारणों से जनसंख्या अधिक है। उसके बाद बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में बसी है। यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल इतना प्रतिशत जनसंख्या का बोझ है। इसका एक बड़ा कारण पटना महानगर का राज राज्य की राजधानी होना है। इसके अतिरिक्त नगरीकरण, विकास, प्रशासनिक केंद्र, वाणिज्यिक और औद्योगिक, पर्यटन की सेवा केंद्र का स्थित होना है। ओके, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना नगर भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। नगर मतलब शहर ही हुआ। इस तरह से हम लोग वीडियो को आप लोग डबल स्पीड करके देखें। चलिए, उच्च वादी वाले जिले। उच्च वादी वाले जिले जो है वो है गया है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, हाजीपुर है, बेतिया है, मोतिहारी है, छपरा है, सिवान है, दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है और समस्तीपुर जिले में लगभग 3 से लेकर 5% आबादी है। यह जिले बिहार के उच्च आबादी जिले हैं। इनमें केवल गया जिला दक्षिणी बिहार में स्थित है, यानी दक्षिण में गया जिला है। शेष 11 जिला उत्तरी बिहार में अवस्थित है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 39% है। इन जिलों में राज्य की 46% जनसंख्या संकेंद्रित है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यम जनसंख्या वाले जिले। मध्यम जनसंख्या वाले जिले हैं। मध्यम जनसंख्या वाले जिलों सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, रोहतास, मुंगेर, खगड़िया, कैमूर, किशनगंज, मुंबई, बक्सर, सहरसा, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा एवं बांका सम्मिलित है। इन जिलों में जनसंख्या 1 से लेकर 2.99% है। इन क्षेत्रों में राज्य के इतना प्रतिशत क्षेत्रफल प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। यहाँ कृषि से संबंधित
कार्य और नगर पूंजी के विस्तार के कारण सकारात्मक जनसंख्या का केंद्रित है। चलिए, कम आबादी वाले जिले। कम आबादी वाले जिले शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय जिलों में जनसंख्या का प्रतिशत इतना से लेकर इतना है। इन 3 राज्यों में क्षेत्रफल के मात्र 2.48% से 2.22% आबादी रहती है। इन जिलों में कृषि की पिछड़ापन एवं कम क्षेत्रफल होने के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। चलिए, अब पढ़ लेते हैं जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये बिहार का जनसंख्या घनत्व का जो है नक्शा दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद जनसंख्या घनत्व में 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 881 व्यक्ति है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 881 व्यक्ति है। सबसे अधिक घनत्व पटना जिला में है, जहां प्रति वर्ष किलोमीटर 1471 व्यक्ति निवास करते हैं। चलिए, इसके बाद दरभंगा, वैशाली स्थान पर आता है, क्रमशः 1342 और 1332 प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे आबादी वाला जनसंख्या घनत्व है, यानी जनसंख्या घनत्व पटना जिला में है। 2001 में 881 व्यक्ति थे। चौथे स्थान पर बेगूसराय है, जिला है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए, घनत्व के आधार पर बिहार को निम्नलिखित 5 वर्गों में अत्यधिक घनत्व वाले जिले, जिन जिलों में घनत्व 1200 वर्ग किलोमीटर है, इसे इस पर वर्ग में रखा गया है। दरभंगा, पटना, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इन जिलों में राज्य की इतना प्रतिशत भूमि आबादी रहती है। उसके बाद उच्च घनत्व के जिले, इसके अंतर्गत वे जिले आते हैं जहां औसत घनत्व 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा जिले में इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जनसंख्या के 6 जिलों में इतना प्रतिशत भूमि बिहार की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। नालंदा जिला में छोड़कर सभी जिले उत्तरी बिहार में स्थित हैं। चलिए, मध्यम घनत्व के जिले, इसके अंतर्गत 1000 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। पूर्वी चंपारण, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर और मुंगेर जिले में इस वर्ग में सम्मिलित है। इन जिलों में राज्य की 24% से अधिक भूमि और राज्य की कुल जनसंख्या की 18% आबादी आवास करती है। कम घनत्व वाले जिले, इस वर्ग के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास और औरंगाबाद जिले आते हैं। इन जिलों में औसत घनत्व 600 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों में राज्य की लगभग 30% भूमि पर 26% आबादी वास करती है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अत्यधिक कम घनत्व वाले जिले, इस वर्ग में वे जिले आते हैं जिनकी आबादी 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। इस वर्ग के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई, कैमूर जिला है, जिसका घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों में राज्य की भूमि का इतना प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 9% भाग निवास करती है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नगरों का विकास। नगरों का विकास के बारे में हम लोग एक नजर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार में नगरों के विकास का इतिहास बहुत पुराना है।
यहाँ के अधिकतर प्रमुख नगर किसी न किसी नदी के तट पर विकसित है। यहाँ के प्राचीन नगरों का विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक, व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ है। इनमें पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोधगया, अवंतपुरी, सीतामढ़ी आदि प्राचीन नगरों में उदाहरण है। मध्यकाल में भी यहाँ नगरों के विकास, सड़कों के विकास प्रशासनिक कारणों से हुआ था। ऐसे नगरों में सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान आदि शामिल है। चलिए, ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों के समय में बिहार के कुछ बदलाव आया। बिहार में जो कुछ बदलाव आया, रेल, सड़क मार्ग विकास हुआ, जिनके कारण सड़कों के किनारे नगर विकसित होने लगा। राज्य में औद्योगिक विकास, स्वस्थ शिक्षा, जीवन मौलिक सुविधाओं के विकास के कारण कई नया नगर भी विकसित हुए। इनमें बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया नगर, मुंगेर, जबलपुर, कटिहार आदि हैं। बिहार में नगरों का विकास भारत के बड़े राज्यों की तुलना में बहुत ही कम हुआ। यह सबसे कम शहरीकृत राज्य है। वर्तमान में बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या मात्र 19 है। उसके बाद 10 लाख से ऊपर आबादी जिले महानगर में केवल पटना नगर अंकित है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुछ नगरीय बस्तियों की संख्या 131 है। चलिए, बिहार में कुल चुने हुए नगरों में ही औद्योगिक इकाइयों स्थापित है। इनमें डालमिया नगर, मुंगेर, बरौनी, जमालपुर, कटिहार प्रमुख है। बिहार विभाजन में पूर्व टाटा नगर इस राज्य का मात्र नियोजित नगर है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध पटना नगर में आंशिक रूप से नियोजित नगर में भी विकसित हुआ। यह नगर बिहार की राजधानी है। चलिए, यहाँ पे द एंड होता है, यानी कि ये खत्म होता है। इस तरह से हम लोग आज जो है जनसंख्या वाले टॉपिक को कंप्लीट किया है। नगरों का विकास के बारे में जाना, उसके बाद हम लोग घनत्व की जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। यहाँ घनत्व लिखा हुआ है, जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग जो है उच्च आबादी जिले कौन है वो जाना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बारे में जाना। आगे हम लोग इस तरह से हम लोग आज जो है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण का शॉर्ट फॉर्म में यह टॉपिक कंप्लीट किया है। उम्मीद कर रहा हूँ यह कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।